अभी भी मुझसे प्यार करता है। यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। तुम कैसी बात कर रहे हो अभिषेक? तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। पागल हो क्या तुम? तुम जानते हो मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। तुम जानते हो ऋषि मुझसे प्यार करता है। नताशा को बता के आती हूँ। उसे पता चलेगा कि मिस्टर हैंडसम उसके पापा है तो पागल हो जाएगी। नताशा कहाँ चली गई लड़की? नताशा अनुजा, हुआ क्या है? नताशा मम्मा के पास चल। क्या हुआ मम्मा? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सॉरी नताशा, तुम्हारे जो मिस्टर हैंडसम है ना, वो तुम्हारे पापा है। सच्ची में? ये मैं मिस्टर हैंडसम के घर रहूंगी। दादी मेरे साथ खेलेगी। ये अब मेरी बात हैंडसम के साथ उनके घर में रहेगी। ओके तुमसे प्लीज मेरी बात तो सुनो। अभिषेक तुम नहीं जानते, तुमने मुझे बता के कितना बड़ा एहसान किया। चलो तुमसे कहाँ जा रही हो? प्रिंसेस पापा की बात तो सुनो। प्रिंसेस अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? प्रिंसेस पापा की बात तो सुनो। तनुजा प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। तनुजा प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। अभिषेक मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज अभिषेक हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ के मत हाथ छोड़ो मेरा। अभिषेक क्या हुआ? तुम इतने शॉक में क्यों? तुम्हें तो पसीने आ रहे हैं अभिषेक। तुम ठीक तो हो ना? क्या सोच रहे थे तुम? अच्छा तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, बोलो क्या बात है? बोलो। वो ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मैं परेशान था। निरुलस को किस के जानती थी मैं। बोला था मैंने तुम्हें ऋषि की बात मत सुनो, वो जो कह रहा है उसका उल्टा ही करो। लेकिन नहीं, तुम्हें उसकी बात माननी थी। काश तुमने उसकी बात ना मानी होती। तुम्हारा खुद का दिल नहीं चाहता था कि तुम ये केस लड़ो। काश तुमने अपने दिल की सुन ली होती अभिषेक, कि तुम कोर्ट भी नहीं गए होते और वो सब भी नहीं हुआ होता जो हुआ है। इसलिए इतनी टेंशन में हो ना। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अभिषेक तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ क्या हो गया है तुम्हें? सॉरी हो। हेलो। हाँ मैं बाहर आ रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? रोहित का फोन आया था। एक्चुअली मेरी एक जरूरी मीटिंग थी, मैंने आज वो जाने में लेट कर दिया, तो वो मुझे पिकअप करने आया। मैं आता हूँ, मीटिंग खत्म करके बाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या हुआ? क्या हो गया एके? तू यूं अचानक ऑफिस से घर क्यों आ गया? मैं तुझे कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? बस ऑफिस में थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए तेरा फोन नहीं ले पाया। तू फिक्र मत कर, आई एम फाइन। भाई आई होप जिस बात का मुझे डर है कहीं तूने वो तो नहीं किया है? किया है। व्हाट? अभिषेक खुराना ने जिंदगी में पहली बार प्यार किया है। ट्रस्ट मी रोहित, मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन गया। पहले नहीं था, लेकिन तनुजा ने मुझे बना दिया है। मेरे अंदर जो भी अच्छाई थी जिसके बारे में शायद मुझे खुद पता नहीं था, वो तनुजा बाहर लेके आई। इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो तनुजा को हर्ट करे। लेकिन मैं उसे कितना भी प्यार करता हूं, मैं अपने प्यार को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि तूने तनुजा को अभी तक ये नहीं बताया कि ऋषि नेत्रा की शादी नहीं हुई? ओह ग्रेट ब्रो, कांग्रेट्स। तो इसका मतलब ये है कि तू अब एक अच्छे बिजनेसमैन से एक सच्चा आशिक बन गया मेरे यार। प्यार किया है मेरे दोस्त, कोई बिजनेस डील नहीं की मैंने जो मैं उतार चढ़ाव देखूंगा या पाने या खोने का डर रखूंगा। मैंने तनुजा को कभी खोया नहीं है, और तनुजा को पाना मेरी जिद नहीं, मेरी जिंदगी है। और इस जिंदगी को पाने के लिए, जिंदगी भर उसके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा सुन, वो ऋषि के साथ मीटिंग है, बोले तो कैंसिल कर दूं? चलना है। अब मैं ऋषि सिंह बेदी को फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। ये हुई ना बात मोहब्बत वाली। चल चलो। चल।
उसे नीचे रखो, नीचे रखो। ऋषि भाई, I'm sorry, मैं कुछ सोच रहा था। It's okay. नो इट्स नॉट ओके, मुझे वैसे भी नहीं देखना, इट्स फाइन। मैं ऋषि सिंह बेदी नहीं हूँ जो दूसरों के घरों में टांग झांक करने वाला हो, दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने वाला हो। वो तुम्हारा ही काम है, तुम्हें सूट करता है, तुम ही करो, मुझे नहीं देखना। सॉरी, मैंने जानबूझ के तोड़ दी ना। मैं जानबूझ के क्यों करूंगा? प्लीज हरमनप्रीत, मैं ऋषि सिंह बेदी नहीं हूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो दूसरों को रुलाने और सताने में मजे लेता है। इनफैक्ट जो तुमने मेरे घर में आके मेरी आंखों के सामने किया ना, मुझे तुम पे गुस्सा होना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हारा बहुत कुछ तोड़ देना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट और तहजीब से रहना आता है। आई एम अ नाइस गाय। मैं दूसरों के घरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन अब जब बात बच्चों पे आ गई है तो एक बात साफ साफ कह देता हूं तुम्हें। मेरी प्रिंसेस नताशा के साथ जो तुम करीब आने की कोशिश कर रहे हो ना, आई डोंट लाइक इट, आई हेट इट। अच्छा चलो मान लेते कि तुमने ही गिराया, नहीं गिर गया, मान लेते हैं, चलो। अब जब बात उठी है नताशा की, तो मैं इतना कह दूं कि वो मेरी बेटी है, मेरा खून है, और खून खून को पुकार ही लेता है। मुझे उसके पास, मतलब मुझे उसे अपने पास लाने की जरूरत नहीं थी एक वक्त, पर अब वक्त बदल गया है। उसे शायद एहसास हो गया कि उसका मिस्टर हैंडसम उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो खुद मेरे पास आना चाहती है, मेरे साथ खेलना चाहती है, मेरे साथ घर जाना चाहती है, टाइम स्पेंड करना चाहती है उसे। जो टाइम स्पेंड करना था कर चुकी, अब आगे जाके ऐसा नहीं होने वाला। मतलब वही टाइम की बात है मिस्टर ऋषि सिंह बेदी। कल टाइम कुछ और था, आज टाइम कुछ और है, और आगे जाके कुछ और होने वाला है। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? पहले मत बुझाओ, साफ साफ कहो। तुम कहना क्या चाहते हो? समझ लो, वार्निंग दे दी। Now talk to the walls. चलो। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में ना, ये इस तरह। ऋषि को जो कुछ करना था उसने कर लिया, उसका टाइम अप हो चुका है। अब शुरू होता है एक एक का टाइम। अब मैं ठीक उसी के तरीके से उसको जवाब दूंगा। अब देखना, जैसे उसने मेरी लाइफ में सब किया वैसे ही मैं उसकी लाइफ में सब करूंगा। इनफैक्ट मेरे पास एक प्लान है। अब तू देखना मैं ये शादी कितने बड़े लेवल पे करता हूं। तुम एक काम करो, उसको जाके फोन करना, बोलना गेस्ट लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हमें एक बड़ा वेन्यू चाहिए। उसको बोलो ओवरनाइट अरेंज करके दे। दैट्स इट। अरे बट एके सुन मेरी बात, सुन एके, तू ये सब क्यों कर रहा है? उसे तनुजा की नजरों में गिराने के लिए ना। भाई देख, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करते करते तेरा खुद का फंक्शन खराब हो जाए यार। और पहली बात तो ओवरनाइट इतना बड़ा हॉल कैसे मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो पता नहीं कैसा होगा। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। देख, इसमें दो फायदे भी हो सकते हैं, दो गलत चीज सही हो जाएंगी। एक तो अगर ये ऋषि सिंह बेदी ये मेहंदी फंक्शन बराबर से नहीं कर पाया तो फिर तनुजा चाहेगी नहीं कि आगे के वेडिंग फंक्शंस वो करे, अपने आप हट जाएगा। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए ऋषि का ध्यान मुझसे हट जाए। इन ताम झामों में बिजी रहेगा ना, अपने आप ध्यान बढ़ जाएगा। फिनिश्ड। पर वो क्यों? देख, जैसे इन चश्मों के पीछे आंखों के इमोशन छुप जाते हैं, ठीक उसी तरह दिल का राज छुपाने के लिए ऋषि बहुत स्मार्ट है। मैं जो कुछ उसको सुना के आया हूं ना, उसको पता चल गया होगा कि कुछ तो बात है, और वो इस बात को जानने के लिए पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता उसको पता चले। उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूं। उसको पता चलेगा, लेकिन सही टाइम पे, सही वक्त पे। ठीक उसी तरह जैसे उसने सही टाइम पे मुझ पे अटैक किया था कि मेरी और तनुजा की शादी नहीं हुई थी, ठीक उसी तरह मैं भी सही वक्त पे, सही टाइम पे अटैक करूंगा। अब तुम एक काम करो, 1 घंटे बाद उसको फोन करना और बोलना गेस्ट लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमें बड़ा वेन्यू चाहिए। बाकी का काम वो संभालेगा। समझ गए? ओके, सी यू। चल बाय। नहीं यार, तू बात समझ वैसे नहीं। लीजिए ऋषि आ गए। अरे मिस्टर मित्तल, आप
यस कैसे आना हुआ? प्लीज आइए, बैठिए। आपके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लाया। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए, सिचुएशन इज चेंज। पहले हम ये केस लड़ते लड़ते ही जीत Please. रहे थे, लेकिन अब देयर इज अ चेंज। पहले कानून की नजर में तनुजा की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी। उसके पास ना तो रहने के लिए घर था, ऑन द टॉप ऑफ इट उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब वो शादी करने जा रही है एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब उसके पास वो सब कुछ होगा जो ना होने की वजह से पहले वो केस हार सकती थी। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन अब क्या? अब हम ये केस हार सकते हैं। हम ये केस नहीं हारेंगे जी। ये मतलब मैं जानता हूँ कि उसकी शादी हो रही है, पर ये शादी नहीं होगी। नताशा और तनुजा इस घर में वापस जरूर आएंगे। मिस्टर बेदी, आपका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है क्या? काश ऐसा ही होता। अरे हो जाएगा बीजी, ठंड रखो, बैठ जाओ। हाँ फिर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। ये हो क्या रहा है? मित्तल साहब, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं हो रहा, बस शादी के लड्डू बट रहे हैं, और जो अभी तक किसी ने खाए नहीं है। ऋषि भाई को पता है कि तनुजा शादी कर रही है, और ये भी पता है कि वो शादी नहीं करेगी, है ना भाई? जी। अब मुझे क्या करना है? आपको ये स्वीट खाइए और आराम कीजिए। फोन करेंगे आपको, है? चलिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल आ रहा है। सी हेलो। आई नो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बट सब कुछ यूँ अचानक ही हो गया। वो एक्चुअली क्या है ना कि एके के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सबको पता चल गया कि एके शादी कर रहा है। अब सब अपनी फैमिली को लेकर शादी अटेंड करना चाहते हैं, तो इसलिए अब लोग बहुत सारे आएंगे, तो फंक्शंस के लिए एक बहुत बड़ा वेन्यू चाहिए होगा। इवन कल मेहंदी के लिए भी। एके पागल हो गया? नहीं, काम करो, उसे पागल खाने भेज, इलाज करवा। तुम लोग मेंटल हो गया? कल मेहंदी और आज बड़ा वेन्यू कहाँ से लो? शादी का सीजन चल रहा है, तुम लोग समझते हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर मैं समझ के भी क्या करूंगा यार। देख, मेरे बॉस ने मुझे एक मैसेज दिया, वो मैंने तुम्हें कन्वे कर दिया। मेरा काम खत्म। ओके अच्छा, कल वेन्यू अरेंज करा लेना। और हाँ, बॉस ने कहा है कि मेहंदी, संगीत, शादी, किसी भी फंक्शन में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके दैट्स इट, बाय। अबे दैट्स इट के बच्चे। क्या हुआ क्या? एके पागल हो गया। क्यों? इसका मतलब तनुजा उससे शादी नहीं करेगी? अरे वैसे पागल नहीं हुआ बीजी, वो कल मेहंदी है और अब कह रहे हैं बड़ा वेन्यू चाहिए, बड़ा स्टाफ। अरे बड़ा स्टाफ कहाँ से आएगा? कल मेहंदी है यार। वो वेन्यू नहीं, वो तेरा ना भरता बनाना चाहता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसको। वो जानबूझकर ये सब कर रहा है, सबकी नजर में तुझे नीचा दिखाने के लिए, और खासकर मेरी तनुजा की नजर में नीचा दिखाने के लिए। उसके पास शादी का इनविटेशन कार्ड है, नाम की हल्दी, नाम की मेहंदी और नाम की तनुजा कुछ दिनों के लिए, है ना? मेरे पास बीजी है। मेरे पास बीजी है, बीजी सुपर बीजी, बीजी महान है हमारी बीजी, स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ। और माँ का तो पता नहीं। माँ है, मैं तेरा साथ दूंगी। बता मुझे क्या करना है। आज जो करना है हमें आज रात को ही करना है। जिएंगे मरेंगे पर बेदी से जीतेंगे। ओके? हाँ, क्यूट, सुपर क्यूट। चलो चलते हैं। चल देख उसके बाद क्या करना है हमें। एक मिनट, क्या हुआ? यार कोई तो बात है। देख, जरूर कोई और वजह है क्यों ये सब कुछ छिपा रहा है। कुछ तो छिपा रहा है। वो चाहता है कि मैं इस सब तामझाम में बिजी हो जाऊं, किसी और चीज के बारे में सोचने के लायक ही ना बचे। क्या बात हो सकती है यार? ये क्या पता क्या बात हो सकती है ना? अच्छा मुझे ही पता, तुझे क्या पता होगा? नहीं बस छोड़ यार, जो भी है पता करके रहेंगे कि एके पर्दे के पीछे क्या छिपा रहा है। तनुजा, सुनो, मैं ये कहना चाहता था कि तुम नताशा की फिक्र मत करो। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे पास रहेगी। ये वादा नहीं है, सच है। इतने विश्वास के साथ इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि हम शादी कर रहे हैं इसलिए? हाँ,
शादी कर रहे हैं इसलिए। मैं जानती थी, इसलिए कह रही थी कि सारे फंक्शंस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो, अब सारे फंक्शंस होंगे वो भी प्रॉपरली, और इस बार तो बड़े लेवल पे होने वाले हैं। इतने बड़े लेवल पे कि हमारी गेस्ट लिस्ट काफी बढ़ चुकी है। अब हमें बड़े वेन्यू की जरूरत है, इसलिए मैं अपने वेडिंग प्लानर से कहने वाला हूँ कि एक बड़ा वेन्यू ढूंढ के निकालो। उसको करना पड़ेगा, तुम फिक्र मत करो। अगर वो नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, इस वेडिंग प्लानर को चेंज करके दूसरे वाला ले आऊंगा, लेकिन फंक्शंस धूमधाम से होंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। चलो चेंज करके आता हूं। मेरी शादी में शुरू से अब तक बहुत टॉर्चर किया उसने मुझे। अब उसे उसकी सही जगह दिखाऊंगा मैं। कल का दिन वो दिन होगा जो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगे ऋषि सिंह बेदी। कल की मेहंदी मेरे घर तो रंग लाएगी, पर तुम्हारे सारे रंग उड़ा देगी। देख लेना। बताइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। तुझसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए ना, क्या बात है? अरे बात क्या है, आज मेहंदी की रात है। अरे हाँ, मेरे ऋषि भाई की मेहंदी है। आज तो तनुजा भाभी आने वाली है घर में। मेहंदी लगेगी। आज ना मेहंदी की रात है, ये तेरी मेहंदी की रात है। दुल्हन को जो मेहंदी लगती है ना, वो दूल्हे वाले के यहाँ से आती है। और ये मेहंदी ना एके पीके की नहीं है, तेरी मेहंदी की रात है। बेदी खानदान की, बेदी खून की मेहंदी है, इसलिए तनुजा के हाथों में तेरे नाम की मेहंदी लगनी चाहिए। पर ये मेहंदी है कहाँ? ये रही मेहंदी। सत्य जावा, ये मेरी छोटे की छोटी तो बहुत समझदार निकली। पर मेहंदी में रंग तो है ना? यस बीजी। हाँ, याद है ना क्या करना है? आपको खाना भूले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या एक मिनट ये क्या इशारों में बात हो रही? मुझे बताओ प्लीज। हाँ, मुझे भी बताओ, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। अरे सीनियर पार्टनर हो, देखा नहीं था कैसे फ्यूज चुरा लिया था मैंने। अरे मैं तो एके पीके को भी उड़ा दूंगी। धीरे बोलो, कोई सुनने का तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बहुत काम की चीज हूँ। अच्छा इधर कान में। सच्ची? मुझे तुम लोग सब मिलके ऐसा करने वाले हो? दीजिए, आपने दवाई नहीं खाई, ये लीजिए। अरे अब इस निगोड़ी दवाई की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये प्रसाद था। हाँ। और एक फर्स्ट क्लास चाय बना के मेरे कमरे में ले चल। क्या बात है बीजी, फर्स्ट क्लास चाय। दवाई क्यों नहीं खा रही? क्योंकि यहाँ पे दुआ आने वाली है, तनुजा भाभी आने वाली है। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा यार। और वैसे भी हम सबको जाकर रेडी होना चाहिए, लेट हो जाएगा। चल। ऋषि, चाय। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? अब क्या करने वाले हैं ये लोग?